तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो आज सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। 9 जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि निजी संपत्तियों पर राज्यों का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के अपने फैसले को पलटते हुए कहा कि निजी संपत्ति कम्युनिटी रिसोर्स नहीं है। कुछ खास संसाधनों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इनका इस्तेमाल आम लोगों के हित में कर सकती है। तो इस बड़ी खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए अब जुड़ते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, ये बताएं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है? क्या राज्यों का किसी की निजी संपत्ति पर अधिकार है और राज्य उसका अधिग्रहण करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की 9 जजों की बेंच ने अपना फैसला आज सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ है उसने 8-1 के बहुमत से फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि जो राज्य है उनके पास किसी भी व्यक्ति की निजी प्रॉपर्टी को अधिग्रहण करने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये किसी तरह से भी कम्युनिटी रिसोर्स नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1978 के अपने फैसले को भी पलट दिया है। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों के पास निजी संपत्ति को अधिग्रहण करने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये फैसला पुराना फैसला है वो एक विशेष आर्थिक और सामाजिक विचारधारा से जुड़ा हुआ था, लेकिन पिछले कई सालों में हमारी अर्थव्यवस्था का फोकस काफी बदला है। 1990 के बाद काफी सारे चेंजेस आए हैं, तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि जो राज्य है उनके पास निजी संपत्ति को अधिग्रहण करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब कोई भी राज्य बिना किसी भी निजी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं कर सकता है। असीम, बने रहें आप हमारे साथ। एक और खबर के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढ़ाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ सुझाव भी दिए हैं। असीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम डिटेल्स लेते हैं। तो असीम बताएं, यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, क्या कुछ फैसला है? साल 2004 में उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा एक्ट लेकर के आई थी। इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए इसके ऊपर रोक लगा दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी और उस पूरे मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मदरसा एक्ट है उसका जो मकसद था वो शिक्षा के स्तर का मानकीकरण करना था, और ये मदरसा एक्ट किसी भी तरह से मदरसा के रोजाना के कार्यों के अंदर दखल नहीं देता है और ये अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह भी कहा कि जो मदरसे हैं वो कामिल और फाजिल की डिग्री देते हैं वो नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ये यूजीसी के जो नियम है उसका पूरी तरह से उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला करीबन 13,000 से अधिक मदरसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, उनके लिए एक राहत है। वो पहले की तरह काम करते रहेंगे और लाखों जो छात्र हैं वो इसके अंदर पढ़ाई करते रहेंगे।